नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपसे मध्य प्रदेश के अंदर आपकी एमपी ग्रुप 4 की जो वैकेंसी है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपके नोटिफिकेशन कब आएगा, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, तो ये सारी चीज़ें मैंने एक प्रीवियस वीडियो इससे पहले बना के आपको बताया कि ठीक है, तो सारी चीज़ें उसमें आपने क्लियर कर ली होगी। अब बात आती है दोस्तों एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है, आपके प्रिपरेशन को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहला इसमें जो बात आती है दोस्तों, यदि एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सिलेबस, ठीक है, सिलेबस को यदि मैंने अच्छे से हमने समझ लिया तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों सिलेबस पर ये वीडियो आधारित है और सारी चीज़ें मैं इस सिलेबस का टॉपिक वाइज फुल डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं। और दोस्तों पहले एक चीज़ और, सिलेबस इन फुल डिटेल्स में बता रहा हूँ और टॉपिक वाइज कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद चैनल के माध्यम से मिल सके। तो आप जो है अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। तो कुछ आपको यूजफुल वीडियो जो तैयारी से रिलेटेड मैं आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या सिलेबस है, ठीक। तो आपका जैसे ये देख रहे होंगे, ठीक, आपका ये एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, किस प्रकार से एग्जाम जो है आपके रखे जाएंगे, क्या क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपका सबसे पहले बात आता है क्वेश्चन जो रहेंगे दोस्तों, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का एग्जाम, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ये समझ लीजिए। और इसमें दोस्तों आपका क्या रहेगा, जीके पोर्शन, कंप्यूटर, जनरल हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, तो ये 6 पोर्शन क्वेश्चंस रहेंगे। और क्वेश्चंस किस पैटर्न में रहेंगे, मतलब क्या कितने किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए जीके से हो गया आपके 17 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन, जनरल हिंदी से 17, जनरल इंग्लिश से, मैथ से 17 और आपका लास्ट बचा रीजनिंग से 17। तो टोटल मिला के दोस्तों 17 × 25 = 85, 15 आपका 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन इस प्रकार 100 मार्क्स के आपके रहेंगे। तो इस प्रकार पोर्शन से इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में है। तो आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब दोस्तों बात आती है आपका टॉपिक वाइज फुल सिलेबस क्या है, जैसे जीके के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जीके के अंदर यदि मैं बात करूं तो आप पहले एक बात समझ लें, जीके में जैसे 17 क्वेश्चन है, ठीक है, 17 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसमें आपका प्रीवियस जो 2018 की ये वैकेंसी थी लास्ट टाइम, तो उसमें क्या था कि आपका जैसे जनरल नॉलेज, उसमें आपका एमपी जीके रहता है। जनरल नॉलेज में एमपी जीके ज़्यादा मैटर करता है, जिसमें 9 से 10 क्वेश्चन पर शिफ्ट है, 4 शिफ्ट में जैसे एग्जाम हुए थे। तो ये आपके जो है 9 से 10 क्वेश्चन एमपी जीके के थे और प्लस आपके बचे हुए जो थे वो करंट अफेयर्स के थे। तो करंट अफेयर्स में आपका 7, ठीक है, 7 या 8 इस प्रकार से क्वेश्चन आपके रहे। तो आपको जो फोकस मेनली करना है किस पे करना है, एमपी जीके पे करना है। अब क्या पूछा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ग्रुप 4 के अंदर दोस्तों एमपी जीके में जो पूछा जाता है, आपका सबसे ज़्यादा उसमें था 2011 की जनगणना। ये अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज के समय में भी ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं यदि आप पीईवी के जितने भी एग्जाम है वो देखते होंगे, ठीक है। और पुरस्कार, सम्मान, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल, सीमा से सटे हुए नदी किनारे और कौन सी सहायक नदी है, नदी की किस नदी पर कौन सी परियोजना है, बांध है। तो ये सारी चीज़ें, पॉलिटिक्स है, सीट है, सीएम, हाईकोर्ट, सीएम से ज़्यादा क्वेश्चन, राज्यपाल कौन है राज्य के, इस प्रकार करके, और किस जिले व शहर में क्या खास है आपका। और सी है करंट अफेयर्स, इसे अलग रखें अभी। नेशनल हाईवे के बारे में, गुफाएं, राजकीय परियोजनाएं, आपकी योजनाएं क्या हैं, ताप विद्युत केंद्र, आदिवासी और किस घराने से संबंधित कौन है, और निधन, जो चर्चित निधन हुए ये सब, और मिट्टी के बारे में, और फसल वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है एमपी जीके के अंदर पूछी गई थी उस टाइम। और इस टाइम भी दोस्तों इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो 9-10 आएंगे ना, तो ऐसे ही रहेंगे। तो आपको इस पर कमांड करना है। और नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें ऑल इंडिया जीके से आपका रहता है दिवस, महत्वपूर्ण दिवस और सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समझौते जो होते हैं। अब बात आती है दोस्तों करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो आपको डेली जो है पर डे की वीडियो देखनी होगी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स जो है आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो ये आपके करंट अफेयर्स भी 2 से 3 नंबर मैटर करते हैं, तो इसे ध्यान में रखना है। तो ये आपके जीके से हो गया क्वेश्चन दोस्तों, 17 नंबर कैसे आते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों आपका मैथ के बारे में, ठीक है। मैथ के बारे में, तो मैथ का फुल सिलेबस पे भी देखेंगे। मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से टाइप से क्वेश्चन जो पूछे गए थे मैथ के अंदर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस से, सीआई से जैसे 2-3 क्वेश्चन थी, ये आपकी सीरीज से 2-3 क्वेश्चन थे उस टाइम 2018 में, ठीक है। और आपका ये टाइम, वर्क, पाइप, टंकी, ट्रेन, ये आयु संबंधी, तो इस प्रकार करके क्वेश्चन थे, ठीक है। फुल डिटेल्स में सिलेबस देख लेते हैं अपना।
तो ये आपका जनरल नॉलेज का पहले सिलेबस देख लीजिए फटाफट। तो आपका ये भूगोल जियोग्राफी हो गया, और आपका संस्कृति से हो गया, कल्चर से, और इतिहास हिस्ट्री, आपका आर्थिक विज्ञान हो गया इकोनॉमिक्स से, और आपका मध्य प्रदेश का मुख्य सामान्य ज्ञान जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों एमपी जीके, ठीक है। और आपका भारतीय संविधान हो गया, पॉलिटी से रिलेटेड रहेगा आपका, और सिंचाई की योजना, मध्य प्रदेश की प्रमुख हस्तियाँ, वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं आपके, खेल से संबंधित प्रश्न, और आपकी प्रमुख नदियाँ, ठीक है। ये तो मेन चीज़ें इनमें से पढ़ना है दोस्तों, जैसे अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये आपका जीके का पोर्शन हो गया। अब दोस्तों कोशिश ये रहेगी मैं आपको एक एक वीडियो डेली आपको मिल सके, और आप अपना तैयारी लूसेंट बुक, ठीक है, लूसेंट बुक आप जीके के लिए रखें और उसको पढ़ते रहें। साथ ही साथ वीडियोज में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूँगा सीरीज वाइज, तो आपको जो है मदद मिल सके। तो दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब करके, ठीक है, और वीडियो लाइक करके बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न में आपका मैथमेटिक्स में क्या रहेगा। सरल और चक्रवृद्धि यानी आपका सीआई और एसआई, ठीक है। कार्य समय आपका वर्क टाइम रहेगा, नंबर सिस्टम रहेगा, और आपका ये देख ले डाटा पर्याप्त से क्वेश्चंस रहते हैं, बहुपद से क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों, और सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा ये टॉपिक है जहां क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा, और निर्देशांक ज्यामिति हो गया। तो आप ये देखें, इसे त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, जहाँ से ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए दोस्तों पोर्शंस बहुत होते हैं, जैसे मैथ के अंदर बहुत से टॉपिक होते हैं, लेकिन किससे क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते हैं, तो उन्हें हमें कवर करना है, ठीक है। ज़्यादा उस पर जो है हमें वर्क करना है। जैसे त्रिकोणमिति प्रतिशत परसेंटेज से बनते हैं, लॉग से उतने क्वेश्चन आते नहीं, तो आपका और अंक दशमलव इससे रहते हैं, डेसिमल से क्वेश्चंस रहते हैं। और नेक्स्ट आपका एलसीएम और एचसीएफ, इससे एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स पढ़ना है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। टाइम डिस्टेंस से आता है, और आपका औसत एवरेज से आता है, मिश्रण एलिगेशन से आता है। तो इस प्रकार करके, और समय कार्य हो गया, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोस्तों मतलब ऐसे टॉपिक्स पढ़ना है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, और कोशिश रहेगी मैं आपको जो है इन पर वीडियोज दे सकूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट और देख लीजिए आपका कंप्यूटर के अंदर क्या है। कंप्यूटर जनरल कंप्यूटर में आपका जो है आईओ सिस्टम, ठीक है, ये पढ़ना है, सिस्टम संगठन आपका, और पर्सनल कंप्यूटर और उनके विशिष्ट उपयोग क्या है, ये सारी चीज़ें, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के मूल तत्व क्या हैं, बुनियादी डेटा संरचना जो होती है उसका उपयोग क्या है, डेटा प्रतिनिधित्व, तो नंबर सिस्टम्स, ठीक है, और प्रोग्रामिंग, प्रोसेसर डिज़ाइन, कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन, मेमोरी संगठन। तो ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर के अंदर आपको पढ़नी है। और मेनली आपका सीपीसीटी बेस्ड जो अभी क्वेश्चन आपने तैयारी उस टाइम की थी, वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल बनने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए आपका बचता है दोस्तों हिंदी के अंदर। तो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, आपको जो है थोड़ा सा इस पर वर्क करेंगे, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है, लेकिन आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी ग्रामर की। बहुवचन, आपका एक वचन बहुवचन जो बनाते हैं, शब्द निर्माण कैसे करते हैं, आपका क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है, भाववाचक संज्ञा और वाक्य के अशुद्धि, ये संशोधन, इससे क्वेश्चन बनते हैं। समानार्थी पर्यायवाची शब्द जरूर पूछा जाता है, 2-3 नंबर क्वेश्चन। और आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, ये जो होता है विलोम शब्द, आपके अपोजिट वर्ड, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद और समास, ठीक है। ये ऐसा टॉपिक है हिंदी में जहाँ से लगातार क्वेश्चंस बनते हैं। और 17 नंबर यदि आ रहा है हिंदी में, तो ये 17 टॉपिक भी आपके रहेंगे, तो उससे भी बन जाएंगे क्वेश्चन। और नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश दोस्तों। इंग्लिश में क्या है, तो आपका इंग्लिश के लिए देखिए मेन चीज़ें हमें पढ़ना है इसमें, समानार्थी पर्यायवाची, एंटोनिम और साइनोनिम्स जो आप जानते होंगे, वो उससे क्वेश्चन 2-3 बन जाते हैं। बर्तनी आपका पता लगाना, जो सेंटेंस करेक्शन भी रहता है, तो वो सारी चीज़ें। और आपका नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे क्वेश्चन बनते हैं। आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये जो चेंजेस करते हैं, ठीक है। और आपका वाक्य में सुधार, करेक्शन इन सेंटेंस जो रहता है, और क्लॉज और पैसेज, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इंग्लिश के अंदर हमें पढ़ना है। और मुहावरे, आपका आइडियम्स और जो प्रेजेस होता है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर वो, और फिल इन द ब्लैंक्स, आपके विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, और क्रियाओं में सक्रिय निष्क्रिय आवाज़, ये सारी चीज़ें। और इस प्रकार करके दोस्तों इंग्लिश का जो है आपका रखा गया है। तो 70 नंबर इसमें से भी बन जाएंगे। तो इस प्रकार करके आपके इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। और आपका रीजनिंग देख लीजिए क्या पढ़ना है इसमें। रीजनिंग में आपका जो है एनालिटिक जो रीजनिंग होती है, एनालिटिकल जो रीजनिंग, उससे संबंधित, और नॉन वर्बल रीजनिंग। तो इसमें काफ़ी टॉपिक्स होते हैं दोस्तों, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल में। तो लेकिन हमें मेन मेन चीज़ें पढ़नी है। जैसे आपका एक होता है ये डाटा इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक, आपका लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस रहता है, डाटा सफिशिएंसी से रहता है, ठीक है। तो ये आप देखना है। और स्टेटमेंट कंक्लूजन एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा घुमावदार ये टॉपिक भी है।
और नेक्स्ट आपका हो गया नंबर सीरीज, ठीक है, इसे भी देख सकते हैं। आपका एरिथमेटिकल नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। और आपका नेक्स्ट देख लीजिए एनालॉजिस क्वेश्चन रहता है रीजनिंग के अंदर, ठीक है, रिलेट करने वाला। और आपका नेक्स्ट है रिलेशनशिप दोस्तों, ब्लड रिलेशनशिप जिससे रहता है, रिश्ता अवधारणा, ये क्वेश्चन रहता है इससे। और नेक्स्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग, ये दोस्तों ये टॉपिक मैं ढूंढ रहा था, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस रहते हैं 2 से 3, तो इसे कवर करना है। और आपका प्रॉब्लम सॉल्व, ये छोड़िए आप। और इस प्रकार करके क्वेश्चन जो है रीजनिंग के रहते हैं दोस्तों। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस था, और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं कवर कर दूंगा इसके वीडियो के माध्यम से। तो ये सिलेबस था दोस्तों आपका पूरा फुल डिटेल्स में, क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से किस पोर्शन से किस प्रकार से आएंगे। तो फुल डिटेल्स में आप सिलेबस समझ चुके होंगे। और अब दोस्तों बारी है तैयारी की, तो बिल्कुल तैयारी में जुट जाए एग्जाम के लिए, ठीक है। बुक्स रखें सारी और अपनी नोट्स के साथ तैयारी स्टार्ट कर दें। और वीडियो जो है लगातार मैं प्रोवाइड करूँगा, तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक करके दोस्तों बताएँ, ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगा।